आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं। हाय, मेरा नाम सुखदेव ओशे है। आज एक छोटी सी कहानी के साथ में एक व्यापारी के दुकान पर एक लड़का काम कर रहा था। उसके माता पिता नहीं थे। वो रोज़ जाता था और रोज़ आता था और अपने खाना बनाता और अपनी ज़िंदगी चला रहा था। एक दिन उसने 4 रोटी बनाई और वो खाना बना के दूर गया तो पीछे से एक रोटी गायब हो गई। वो खाना बनाया और खाना बना के खाना खाने रखा, तभी देखा तो एक रोटी गायब हो गई। तो उसने सोचा एक रोटी गायब कैसे हो गई, तो उसने खा ली। ऐसा 2-3 दिन चलता रहा। फिर एक दिन उसने ध्यान रखा और ध्यान रखते उसने देखा तो एक मोटा सा उसके घर में से एक चूहा आता था और एक रोटी लेके चला जाता था। तो उसने बोला ये रोटी क्यों लेके जाता है, मैं आगे परेशान हूँ, मैं रोज जाता हूँ, मेरे हिसाब से कमाता हूँ, कुछ नहीं होता है। तो चूहे ने बताया कि तुम जाओ गौतम बुद्ध के आश्रम में। तो वो लड़का चूहे की बात सुनकर आश्रम की ओर निकल पड़ा। वो जाते जाते बहुत कठिन रास्ता था। लोग रास्ते में कठिनाई आती रहती थी, कभी बारिश, कभी तूफान, कभी बारिश, कभी पहाड़, कभी जंगल आते रहते थे। एक रात का सवेरा हो गया था, तभी एक हवेली के पास गया और उस हवेली में गया तो हवेली में रहने लगा। तो हवेली में रहने वाली औरत ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उस लड़के ने बताया कि गौतम बुद्ध के आश्रम में जा रहा हूँ। तो उस औरत ने बोला तुम आश्रम जा रहे हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मेरा सवाल पूछ के आना, ये उस सवाल का जवाब लेके आना। तो उस लड़के ने पूछा कि बताओ आपका जवाब क्या है। तो उस औरत ने बताया कि मेरी ये लड़की है, जन्म से बोलती नहीं है, ये पूछ के आना है कि ये कब बोलेगी। उस लड़के ने कहा पूछ लूँगा। फिर सवेर होते वो निकल गया और आगे बहुत आगे गया। आगे जाते जाते उसने एक जादूगर को देखा। तो वो जादूगर वहाँ बैठा था। तो वहाँ बहुत लंबी नदी थी, तो नदी पार कैसे करें। तो जादूगर से बोला कि नदी मुझे पार कैसे करनी है। तो उसने बोला कि तुम जा कहाँ रहे हो। मैं जा रहा हूँ गौतम बुद्ध आश्रम के। तो वो तो अच्छी बात है आप जा रहे हो, लेकिन वहाँ जाके एक मेरा भी सवाल पूछ के आना है, ये नदी मैं पार करवा दूंगा आपकी। तो उस लड़के ने कहा हाँ मैं आपके सवाल पूछ के आ जाऊंगा, जवाब लेके आ जाऊंगा। तो उस लड़के ने कहा, उस जादूगर ने कहा कि मैं 1000 साल हो गए यहाँ बर्फीली पहाड़ियों पर मैं तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग के लिए, लेकिन मुझे स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ। तो उस लड़के ने कहा कि जवाब लेके आ जाऊंगा। ठीक है। तो उसने छड़ी घुमाई और उसको नदी पार करवा दी लड़के को। फिर लड़का आगे गया तो आगे फिर एक नदी आ गई। तो अब वो नदी पार कैसे करे। तो उसमें एक बहुत बड़ा कछुआ रहता था। वो कछुआ रहता तो लड़का जाके कछुए से बात करी कि भैया मुझे नदी पार करा दो। तो वो कछुआ बोला कि करवा देंगे। वो कछुए के ऊपर बैठ गया और कछुआ नदी पार करवाने लिए नदी के बीच में चला गया। फिर कछुए ने पूछा कि आप जा कहाँ रहे हो। तो लड़के ने बोला गौतम बुद्ध आश्रम जा रहा हूँ। तो कछुए ने कहा कि आप जा रहे हो तो एक मेरा भी सवाल पूछ के आना है कि मैं भी ड्रोनिक कैसे बनूं। मुझे भी 500 साल हो गए, ड्रोनिक कैसे बनना है। तो उसे ये सवाल पूछ के आना है। तो वो लड़का बोला कि पूछ के आ जाऊंगा। तो नदी पार हो गई। फिर वो गौतम आश्रम पहुंच गया। वहाँ भी प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन चलने के बाद गौतम बुद्ध आश्रम में गौतम बुद्ध ने बोला अब कोई भी अपना सवाल पूछना है तो पूछना चाहता है तो पूछ ले। तो उसका नंबर आया। फिर लड़के ने गौतम बुद्ध ने कहा प्रश्न पूछो, लेकिन प्रश्न सिर्फ 3 प्रश्न ही पूछ सकते हो। तो उसने सोचा कि काफ़ी देर मन में सोच विचार करने के बाद उसके दिमाग में आया कि सबसे पहले है उस हवेली वाली औरत का
कि उसकी लड़की बोल नहीं रही है। दूसरा है वो है जादूगर का, वो हजारों साल से वो तपस्या कर रहा है, उसे स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ। फिर है वो कछुआ, उसको डेनमार्क नहीं बना अभी तक। ये महत्वपूर्ण है। वो अपनी मैं के रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ, मेरी तो जिंदगी चल रही है, मेरी क्या प्रॉब्लम है। तो उसने वो तीनों के सवाल पूछे। पहले सबसे पहले औरत का पूछा, तो औरत का पूछा सवाल कि इस औरत का ये जवाब है। तो गौतम बुद्ध ने उसका आंसर दिया कि उस लड़की को जिस दिन शादी होगी उस दिन उस लड़की बोलनी चालू हो जाएगी। दूसरा सवाल कि वो जादूगर का सवाल पूछा। तो जादूगर का सवाल गौतम बुद्ध ने आंसर दिया कि ये छड़ी जिस दिन नीचे रख देगा, छड़ी जिस दिन छोड़ देगा उस दिन ये स्वर्ग प्राप्त कर लेगा। तीसरा सवाल कि वो कछुआ, तो कि कछुए को कवच उतार देना, वो डेनमार्क बन जाएगा। तीनों के सवाल पूछ के वो उधर से वापस रवाना हो गया। सो सबसे पहले कछुआ मिला, तो कछुए को उसका आंसर दिया। तो कछुए ने आंसर देते कि ये तुम कवच उतार दो तो ये डेनमार्क बन जाओगे। तो कछुआ उतारा के उसमें से हीरे मोती निकले। तो अब कछुआ बोला इसका मैं क्या करूं, तो उस लड़के को दे दिए। फिर आगे गया जादूगर मिला। तो जादूगर को बोला, उसका आंसर दिया कि तुम ये छड़ी छोड़ दो तो तुम्हारा स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। छड़ी छोड़ दी कि छड़ी का मैं क्या करूं, छड़ी तू ले जा। तो लड़के को छड़ी दे दी, जादुई छड़ी। फिर आगे गया उस हवेली पे। तो हवेली पर गया तो उस औरत को बोला कि आपकी लड़की का किसी से शादी करोगे उस दिन देर बोल जाए। तो लड़की ने कहा देर किसकी बात है, सामने लड़का है इतना अच्छा, तो उस लड़के से शादी करे। तो उसी रात उसकी जवाब आ गई कि उस दिन मुझे पता है कि आप उस दिन आए थे। तो उस लड़की बोलनी चालू हो गई। तो आप कभी भी ये सोचो मत कि मैं जो कर रहा हूँ वो दूसरे की मजबूरी ज़्यादा जरूरी है कि मेरी ज़रूरी है। तो आप पहले अपनी सोचना बंद करो, दूसरों की सोचो, अपनी भलाई अपने आप हो जाएगी। तो कुछ कर दिखाओ, कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।